ठीक से हटकर काम करने के लिए पीएम मोदी जाने जाते हैं। कभी कभार तो प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं करते। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे, जहां आज वे कांगड़ा पहुंचे। पीएम मोदी का काफिला सड़क से गुजर रहा था। इस दौरान एक एम्बुलेंस को जगह देने के लिए उन्होंने अपने काफिले को रुकवा दिया। पीएम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी का काफिला रुका है और वहां से एम्बुलेंस गुजर रही है। लोग पीएम मोदी के इस भावना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। किस तरीके से पीएम का यहाँ से जो काफिला निकल रहा है वो बीच में रुक जाता है और एम्बुलेंस को निकलने की जगह है यहाँ पर दे दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में सभी 78 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होगी। उससे पहले पीएम मोदी मिशन हिमाचल अभियान में जुट गए हैं। आज कांगड़ा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां एक तरफ उन्होंने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज अब वही बातें कहती हैं जो कर सकती है और जो कहती हैं उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति खपा देती है। वहीं कई राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं। इसलिए बीजेपी की सरकारों का जैसे जैसे लोगों को अनुभव आता है, लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है और बार बार आशीर्वाद मिलता है। और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकता। पहले भी हिमाचल के लोगों को मालूम है, कोई भी वैक्सीन वगैरह आती थी, आखिर में सारे देश का काम हो जाए तब जाके हिमाचल की बारी आती थी। भाइयों बहनों, हमने तय किया, जब हमें सेवा भाव से काम किया, हमने इस सोच को हमारे आसपास फटकने भी नहीं दिया। जब कोरोना आया तो हमने हिमाचल में टीकाकरण पर बहुत बल दिया। दूर दराज के इलाकों में भी हमारी सरकार पहुंची, हमारे स्वास्थ्य कर्मी गए, हमारी माताएं बहनें गई, उन्होंने लोगों को वैक्सीन लगाई और हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा राज्य हमारा बन गया जिसने 100% टीकाकरण पहले कर लिया। कांग्रेस की सरकार इतने दशकों तक रही, लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित देश की महिलाएं थी, बहन बेटियां थी। आपने तो 2014 से पहले के 2 दिन देखे हैं। आपने मुझे अपना बेटा समझकर आशीर्वाद दिया। मैंने भी ठान लिया कि पीढ़ियों से जो आपको समस्याएं आ रही हैं उन्हें आप पूरे करके ही रहूंगा। इसलिए हम जन्म से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक महिलाओं की हर चुनौती को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के में इतना ज्यादा ब्याज दिया, बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना हमने शुरू की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए भी हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहे तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए रास्ते बना दिए।
बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम के में परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना को आरंभ कर दिया। बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसलिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दी। बेटी का घर की संपत्ति घर पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास के घरों में से उसे संयुक्त भागीदारी दी। बेटी के नाम पर मकान देने का निर्णय किया। माताओं बहनों, बेटियों के लिए ऐसे ही काम ये डबल इंजन सरकार करती है, करती रहेगी और ज्यादा करना चाहती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मेरे मुंह जबानी नहीं या किसी को ब्लेम करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा, उन्हीं के उत्तर है। आप देखिए, आपके गूगल्स में निकाल के देखिए, लाखों वैकेंसीज हैं, वो भर्ती नहीं कर रहे। नौजवान आज इतनी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसके तरफ वो देख रहे नहीं। इन्फ्लेशन दिन पे दिन अवश्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, उधर वो देख रहे नहीं। जीडीपी आपकी गिर रही है, उधर आप देख रहे नहीं। यहां का किसान अपने फल को बेचने के लिए उसको मंडी नहीं है, ठीक ढंग से एमएसपी नहीं है, ये नहीं देख रहे हैं। अरे यहाँ 40-50 रुपए में जो फल ले जाकर 200 रुपए में बाहर बेचते हैं, उनको मोदी सरकार सपोर्ट करती है, उनको यहाँ के चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। यहां के किसानों का भी कर्जा माफ करने का हमने बीड़ा उठाया है, वो जरूर करके रहेंगे। रही बात पुरानी पेंशन स्कीम की, तो उसमें तो बहुत कुछ शुक्ला जी ने बताया, हमारे बघेल जी ने बताया। ये स्कीम हम पहला लागू करेंगे, ये वायदा हमारे पार्टी का है, हमारे सरकार का है, और जब भी हमको मौका मिलेगा पहला कार्यक्रम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने नफरत की राजनीति शुरू की है और ये देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है। भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में जब दो भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर आप मुझे समझाओ, अगर जब भाई भाई के साथ लड़ता है परिवार बर्बाद होता है, तो फिर यहां देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप?
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।